सुबह का वक्त था, मगर ये वो आम सी सुबह नहीं थी जो बस नींद से जागने के लिए हो। ये गांव की वो सुबह थी जिसमें हवा ठंडी, नरम और मिट्टी की खुशबू दिल को खुश कर दे। सूरज की सुनहरी रोशनी कच्चे घरों की छतों पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। परिंदे खेतों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, कभी चहचहाते और कभी दूर उड़ जाते। गांव की गलियों में अभी हल्की हल्की धुंध बाकी थी। कहीं पुराने चूल्हे पर लकड़ियां जलने की खुशबू उठ रही थी, कहीं दूध वाले की बाल्टी की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। ऐसे में एक और मानूस सी आवाज गली में गूंजी, लकड़ी के पहियों और लोहे की चादरों की खड़खड़ाहट। ये क्रीम की गधा गाड़ी थी और साथ था इसका सबसे वफादार दोस्त चंपक। क्रीम दरमियाने कद का दंदमी रंग का शख्स था, जिसकी आंखों में नरमी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती। कपड़े हमेशा साफ मगर सादा, एक पुराना कर्ता, ढीली शलवार और गले में चेक वाला रुमाल। चंपक गधा आम गधों जैसा नहीं था, वो शौक, मिजाज और समझदार था। कभी कोई बच्चा करीब आता तो अपनी नर्म नाक से प्यार से धकेल देता और कभी अचानक हल्की सी धींचो मारकर सबको हंसा देता। क्रीम सुबह सवेरे गधा गाड़ी में सब्जी और फल भरकर शहर की तरफ निकलता। रास्ते में अगर कोई बुजुर्ग नजर आते तो गाड़ी आहिस्ता कर देता, बच्चों को देखकर हाथ हिला देता। गांव के लोग इसके लहजे की नरमी और मुस्कुराहट को पसंद करते थे। क्रीम और चंपक का रिश्ता मालिक और जानवर का कम, दोस्तों का ज्यादा था। रास्ते भर क्रीम इससे बातें करता, हाल पूछता और चंपक गर्दन हिलाकर या अपनी आंखों से जवाब देता। एक दिन निकलते हुए करीम ने कहा, आज शहर में सब्जी महंगी बिकेगी, मेहनत करेंगे तो वापसी पर गाजर ले आऊंगा। चंपक ने ढींचो मारकर जैसे कहा, सिर्फ गाजर? गड्ढ भी लाना। ये दोनों की रोज की बातें थी, जिन पर खुद क्रीम भी हंस देता। शहर पहुंचकर क्रीम सब्जी गाड़ी से उतारता और ईमानदारी से बेचता। अगर सब्जी ताज़ा होती तो कीमत ठीक लगाता, अगर कुछ दिन पुरानी होती तो कीमत कम कर देता। ग्राहक भी उसकी सच्चाई पर भरोसा करते थे। एक दफा एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में सिर्फ चंद सिक्के थे। बेटा, टमाटर दे दो, आज सालन बनाना है। करीम ने तोलकर एक थैली भरी और पैसे लेने से इनकार कर दिया। अम्मा, ये मेरी तरफ से है। अम्मा ने मुस्कुराकर दुआ दी और करीम अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस करता हुआ आगे बढ़ गया। शाम ढलने लगी। बाजार के शोर की जगह अब परिंदों की वापसी की आवाज सुनाई दे रही थी। करीम ने गाड़ी में खाली टोकरियां रखी, चंपक को हल्का सा थपथपाया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। रास्ता लंबा जरूर था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आज का यह सफर उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। करीम उस दिन थका हारा गधा गाड़ी लेकर बाजार से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसके जहन में अजीब सा बोझ था। चंपक भी गैर मामूली खामोश थी, जैसे कुछ सूंघकर मोहतात हो गई हो। आसमान पर बादलों की एक धुंधली चादर फैली हुई थी। हवा में खनकी बढ़ रही थी और फजा में एक सनसनी सी घुल चुकी थी। आमतौर पर वो सीधा अपने घर का रुख करता, मगर उस दिन जाने क्यों उसके दिल में तजस्सुस जागा कि पुरानी हवेली के पीछे वाले सुनसान रास्ते से गुजर कर देखे। वो रास्ता एक वीरान कब्रिस्तान के किनारे जा निकलता था, जहाँ जाने की जरायत ज्यादा लोग नहीं करते थे। चंपक के कान फड़फड़ाए। करीम ने कांटा मोड़ दिया। गधा गाड़ी जैसे ही उस कुच्चे रास्ते पर पहुंची, पहियों की चरचराहट सुनाई दी और इर्द गिर्द की खामोशी और गहरी हो गई। करीम को याद आया कि बचपन में उसने बुजुर्गों से इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनी थी। कुछ लोग कहते थे, यहाँ रात के पिछले पहर रोशनी की लकीरें नाचती हैं। कुछ का दावा था कि एक पुरस्रार आवाज इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एक तरफ टूटी हुई कब्रें थीं, जिन पर झाड़ झंकार उग आया था, और दूसरी तरफ एक सूखा बरगद का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी देव के बाजू। अचानक एक हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज उसके कानों में पड़ी।
आवाज न मर्दाना थी न जिनाना, बल्कि किसी और ही दुनिया की। करीम ने डर के मारे चंपक की लगाम खींची, मगर चंपक अपनी जगह रुकने की बजाय तेजी से चलने लगी, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे आगे धकेल रही हो। चंद कदम आगे बढ़ने पर करीम ने देखा कि कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी टूटी हुई मेहराब खड़ी है। मेहराब पर काई जमी हुई थी और उसके अंदर हल्की नीली रोशनी लहरा रही थी। रोशनी में जैसे धुंध की लकीरें नाच रही थी। करीम के कदम मुंजमद हो गए। दिमाग में सवालात गर्दिश करने लगे। ये रोशनी क्या है? कोई जादू, कोई ख्वाब, या फिर वो कहानियां जो बचपन से सुन रखी थी आज हकीकत का रूप धार चुकी थी। फिर उस धुंध से एक निस्वानी कहकहा उभरा। तहकहा इतना मीठा मगर इतना गैर ज़मीनी था कि करीम के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही लम्हे रोशनी के अंदर से एक साया सा नमूदार हुआ, और फिर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 निस्वानी सरापे धीरे धीरे बाहर आने लगे। हर एक के कदम जमीन को छुए बगैर आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में सुर्ख चमक थी और लंबे बाल हुआ में लहर रहे थे। करीम की सांस रुक सी गई। दिल धड़क रहा था मगर नजर हटाना मुमकिन न था। 6 में से पहली लड़की आगे बढ़ी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और आवाज में अजीब जादू। करीम, हम तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करीम का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वो हकलाया, तुम कौन हो? दूसरी लड़की ने सर झटका। बालों से हल्की सी खुशबू फजा में फैल गई। हम वो हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा मगर हमेशा महसूस किया। ये सुनकर करीम को महसूस हुआ जैसे वो खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ रहा हो, और पीछे चंपक ने एक डरी हुई हिनकार दी। करीम की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। रोशनी की धुंध में से निकलती हुई वो शफाफ सी सूरतें अब किसी धुंधले ख्वाब का हिस्सा नहीं लग रही थी। उनके कदम जैसे जमीन को छूते ही न हो, लेकिन फिर भी उनका वजूद वाज़ेह था। सबकी उम्रें बज़ाहिर एक जैसी, लेकिन चेहरों के तासिरात अलग अलग। कोई संजीदा, कोई शरारती, कोई उदास और कोई मुस्कुराती। सबसे आगे खड़ी एक लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए करीम। करीम ने थूक निगला। आवाज भारी हो गई, तो फिर कौन हो तुम सब, और ये सब क्या है? दूसरी लड़की, जिसकी आंखें चमकते कोयले जैसी थीं, मुस्कुराकर आगे बढ़ी। हम वो हैं जिन्हें कभी इंसान कहा जाता था, मगर एक गुनाह, एक बद्दुआ ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। करीम का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम इंसान थी? सबने एक साथ सर हिलाया। फिर सबसे लंबे कद वाली लड़की ने कहा, हमारा किस्सा बहुत पुराना है। हम 7 बहनें थीं। महल की जिंदगी में पल्ली बड़ी थी। हमारी खूबसूरती, हमारा गुरूर, सब कुछ मशहूर था। लेकिन एक दिन एक गरीब औरत हमारे दरवाजे पर आई। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया, उसके कपड़ों और उसकी हालत का। हमें क्या पता था वो औरत दरअसल एक वलिया थी, अल्लाह की मकबूल बंदा। इसकी बद्दुआ ने हमें इस शक्ल में बदल दिया। छठी लड़की ने धीरे से सर झुकाकर कहा, हमारे साथ सबसे छोटी बहन भी थी, मगर वो बद्दुआ के बाद गायब हो गई। तब से हम इसे ढूंढ रही हैं। करीम ने हैरत से उनके चेहरे देखे। तो फिर मेरा क्या कसूर है? पहली लड़की ने एक कदम करीब आकर कहा, कसूर नहीं, मगर तुम हमारे सामने इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत इस कहानी से जुड़ चुकी है। दूसरी लड़की ने अपनी लंबी उंगलियों से हुआ में दायरा बनाया और धुंध के अंदर एक तस्वीर उभर आई। इसमें करीम को एक वीरान महल के दरवाजे पर खड़ा दिखाया गया था और पीछे एक छोटा सा दरख्त था जिस पर सुर्ख फूल खुल रहे थे। ये वो जगह है जहां हमें हमारी खोई हुई बहन मिल सकती है और तुम ही हमें वहां ले जा सकते हो। करीम ने पीछे हटकर कहा, मैं तो एक आम आदमी हूं। इस बार सब लड़कियां मुस्कुरा दी। आम नहीं, तुम कुछ और हो और वक्त आने पर खुद जान जाओगे। धुंध मजीद गहरी हो गई और करीम को लगा जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में खड़ा है। करीम धुंध से बाहर निकला तो खुद को एक खुश्क मैदान में पाया। आसमान स्याह बादलों से ढका था
और दूर एक पहाड़ी सिलसिला जैसे उसे बुला रहा था। 6 लड़कियां उसके गिर्द आकर खड़ी हो गईं। उनके कदम जमीन को छू रहे थे, मगर कोई आवाज न पैदा हो रही थी। पहली लड़की, जो सबकी रहनुमा लग रही थी, आगे बढ़ी और कहा, यह सफर आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर तुम्हें ऐसी आजमाइश मिलेगी जो तुम्हारे ईमान और हौसले को परखेगी। करीम ने गिरदोपेश देखा, और अगर मैं ये सफर ना करूं? एक लड़की जिसका लहजा तेज और आंखों में बिजलियां कूदती थीं, आगे बढ़ी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, फिर तुम हमेशा के लिए इस धुन में कैद हो जाओगे, और हम भी। ये सुनकर करीम ने बगैर मजीद सवाल किए सर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो सब साथ चलने लगे। रास्ता खुश्क और सुनसान था, लेकिन कभी कभी जमीन से हल्की हल्की सब्ज रोशनी फूटती, जैसे जमीन के नीचे कोई राज छुपा हो। करीम ने देखा कि एक लड़की, जिसकी आंखें गहरे नीलू रंग की थीं, बार बार उसकी तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। उसकी मुस्कुराहट नरम मगर शर्मीली थी। दूसरी तरफ वही तेज लहजे वाली लड़की बार बार उसके करीब आने लगती और जानबूझकर बात करती कि नीलू आंखों वाली लड़की का ध्यान बट जाए। पहली बार करीम को महसूस हुआ कि यह सफर सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि दिल के मैदान में भी एक जंग शुरू हो चुकी है। कुछ फासले पर एक पुराना कुआं नजर आया। रहनुमा लड़की ने कहा, यह कुआं हमें पानी नहीं देगा जब तक हम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान न करे। करीम ने हैरान होकर पूछा, कैसी कीमती चीज? वो बोली, वो जो दिल के सबसे करीब हो। इससे पहले कि कोई जवाब देता, नीलगो आंखों वाली लड़की ने अपनी गर्दन से एक सुनहरी लाकट उतारकर कुएं में डाल दिया। पानी फौरन ऊपर आया और सब ने पी लिया। करीम ने सोचा, ये लाकट तो शायद इसकी यादगार होगी, किसी ऐसे शख्स की जो इसके लिए अहम था। जब सब आगे बढ़े तो तेज लहजे वाली लड़की ने धीरे से करीम के कान में कहा, तुम जानते हो वो लाकट किसी इंसान का तोहफा था और इस इंसान से वो मोहब्बत करती थी। करीम के कदम लम्हा भर के लिए रुक गए। क्या ये सच था या महज हसद का जहर? दूर पहाड़ों के साए बढ़ रहे थे। आसमान पर एक रोशनी की लकीर नमूदार हुई और रहनुमा लड़की ने कहा, वो रहा पहला दरवाजा, इसके पार हमारा असल इम्तिहान शुरू होगा। करीम ने महसूस किया, ये सफर सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि दिल का भी इम्तिहान बनने वाला है। करीम की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। एक तरफ 6 जिन लड़कियां उसके आसपास ऐसे घूमती रहती जैसे वो उनकी दुनिया का वाहिद मरकज हो, और दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में उसकी रोजमर्रा की मसरूफियात थीं। जिन लड़कियां कभी कभी इंसानी रूप में आकर करीब के कस्बे की गलियों में घूमती, मगर उनका अंदाज और चाल ढाल इतनी निराली होती कि लोग दूर से ही मुड़कर देखने लगते। एक दिन बाजार के करीब दूध वाले की दुकान पर करीम खड़ा था, जब अचानक उसने महसूस किया कि पीछे कोई मानूस हंसी सुनाई दे रही है। मुड़कर देखा तो वही 6 लड़कियां खूबसूरत साड़ियों में, आंखों में शोखी लिए, जैसे किसी फिल्म के सीन से निकलकर आ गई हों। वो लोगों को देखकर मध्यम सी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो आम इंसान को बेचैन कर दे। कस्बे के लोग सरगोशियां करने लगे, ये कौन है, पहले कभी नहीं देखी। उनके कपड़े, उनकी आंखें, कुछ अलग सी बात है। कुछ औरतें अपने बच्चों को पकड़कर पीछे खींचने लगीं, जैसे अनजाने खतरे से बचा रही हों। करीम ने जल्दी से उनके करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, तुम सबको कहा था ना, यहां ज्यादा देर न रुकना, लोग सवाल करने लगेंगे। एक लड़की, जिसका नाम सलमी था, हंसकर बोली, अरे हम तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हैं, बाकी सब तो यूं ही डर रहे हैं। करीम ने गहरी सांस ली और जल्दी से उन्हें एक सुनसान गली में ले आया। उस दौरान बाजार के एक कोने में हलवाई और नाई आपस में बात कर रहे थे। ये वही नहीं जिनके बारे में कुल कब्रिस्तान वाले ने बताया था। हाँ कहता था, रात को कुछ अजीब औरतें देखीं जो धुंध में गायब हो गईं। करीम को अंदाजा हो गया था
कि अगर उस राज को ज्यादा देर छुपाया ना गया तो बात फैल सकती है। उसने लड़कियों से कहा कि वो फिलहाल इंसानी दुनिया में कम ही आए, मगर जिन लड़कियां अपनी शरारतों से बाज आने वाली नहीं थीं, रात को कभी कभी वो करीम के घर के करीब आकर खिड़की बजा देती, और जब वो खिड़की खोलता तो सिर्फ हंसी की आवाज रह जाती। एक रात कस्बे के एक शख्स ने उन लड़कियों को जंगल की तरफ जाते देखा। उसने अगले दिन लोगों में ये बात फैला दी कि कुछ गैर इंसानी औरतें आसपास घूम रही हैं। अब लोग खुले आम करीम पर शक करने लगे। ये सब जरूर इसी का काम है, एक बूढ़े ने कहा, वरना ऐसी मखलूक यहाँ क्यों आएगी। करीम ने सोचा कि शायद वक्त आ गया है कि वो कोई बड़ा कदम उठाए, वरना ये राज फाश हो जाएगा और फिर ना उसकी दुनिया महफूज रहेगी ना उनकी। मगर क्या वो वाकई इन सब से दूर जा सकता था? ये सवाल उसे रात भर जागने पर मजबूर कर रहा था। कस्बे में अफवाहें अब तेजी से फैल रही थीं। करीम चाहे जितना छुपाने की कोशिश करता, हर गुजरते दिन के साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था। बाजार, मस्जिद, हत्ता के चाय के होटल तक, हर जगह उन्हीं 6 पुरस्कार लड़कियों और करीम की सरगोशियां चलती थीं। एक शाम करीम घर में बैठा लकड़ी के तख्त पर झुककर सोच रहा था कि क्या करे। बाहर बारिश होने को थी और हवा में अजीब सा बोझलपन था, जैसे कोई बड़ा वाकया होने वाला हो। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। करीम चौंका, मगर फौरन पहचान गया कि ये इन लड़कियों में से किसी की शरारत नहीं थी। ये दस्तक भारी और बेचैन लग रही थी। उसने खिड़की खोली तो सामने गांव का इमाम खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सवाल। करीम, हमें बात करनी है, इमाम ने धीमी मगर पुरसर आवाज में कहा। करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। जी इमाम साहिब, ये जो औरतें रात को तुम्हारे आसपास दिखाई देती हैं, लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, क्या ये बात दुरुस्त है? करीम कुछ लम्हे खामोश रहा। बाहर गरज की आवाज सुनाई दी और बारिश बरसने लगी। अंदर कमरे की खामोशी और इमाम के सवाल का बोझ दोनों मिलकर माहौल को और ज्यादा भारी बना रहे थे। इसी लम्हे दूर से वही 6 लड़कियां जंगल के किनारे नजर आईं। वो बारिश में भीगी हुई, जैसे किसी खुफिया मिशन पर हों। इमाम ने भी उन्हें देख लिया और इनकी आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। करीम जान गया, अब ये मामला ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं। रात की गहरी तारीकी में करीम और वो 6 जिन लड़कियां जंगल के गहरे साए में चल रहे थे। हर कदम पर खतरा मुंडला रहा था, मगर उनके दिल में उम्मीद की रोशनी भी थी। बाहर गरज चमक के साथ बारिश बरस रही थी, जैसे कुदरत खुद उस कहानी के अंजाम को नोट कर रही हो। करीम ने लड़कियों की तरफ देखा, जिनके चेहरे अब थोड़े नरम हो चुके थे, खौफ के साए मांद पड़ चुके थे। हमने बहुत कुछ जीता, बहुत कुछ खोया, मगर साथ हैं तो हम हर दुश्मन का सामना कर सकते हैं, उसने हौसला दिया। अचानक गांव से आने वाली रोशनियों और लोगों की आवाजों ने उन्हें घेर लिया। पटेल की क़यादत में गांव वाले मशालों के साथ जंगल की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरों पर गजब और खौफ के इम्तिजाज के आज़ार थे। करीम ने सबको कहा, अब वक्त है सच का सामना करने का, हमें अपने राज छुपाने का हक नहीं। 6 लड़कियों ने अपनी असल सूरतें जाहिर की, चमकती हुई हाले, रोशनी के परों और नर्म मगर ताकतवर अंदाज के साथ। गांव वाले चूक गए, मगर उनमें से कई ने सोचा कि ये मखलूक बुराई की नहीं बल्कि खैर की अलामत है। करीम ने अपनी बात शुरू की, ये लड़कियां मेरे दोस्त हैं, मेरे मुहाफिज। हमारी दुनिया में नेकी और ईमानदारी की कदर है। हमें खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत चाहिए। देर नहीं हुई कि गांव वालों ने अपना गुस्सा तर्क किया और आहिस्ता आहिस्ता समझ बूझ से बात करने लगे।
यूं वो कस्बा एक नई उम्मीद और अमन की तरफ बढ़ा, जहां इंसान और माफौकुल फितरत मखलूक बाहमी इज्जत के साथ रहने लगे।